और नमन किया और उनका साथ देने का काम किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रेरणा से ओतप्रोत करती हैं। जैसे भगवती राधा रानी के लिए देखिए, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने को ना कुछ देकर के समाज और देश और संस्कृति को एक संदेश, एक किसी के प्रति अनुराग या अनुरक्त होना ये कोई भक्ति नहीं है, बल्कि किसी से प्रेम करना, दूर रहकर के भी अपने मन में किसी को स्थान देना, ये राधा रानी ने किया और आज करोड़ों राधा रानी के रूप में उनके नाम पर अपने को आचरण में ढालने का प्रयास करती हैं। ऐसा आदर्श भरा जीवन दीदी के द्वारा यहाँ स्थापित होने वाला है। आपने 40 बेटियों को गोद में लेकर, अभी 2 दिन पहले मैं द्वारकापुरी गया था, उससे पहले यहाँ आश्रम में आया था, तो मैंने देखा मिलजुल करके एक दूसरे के साथ खेल रही थी और पता चला कि सारे आश्रम की व्यवस्था इन छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा, इन बेटियों के द्वारा पूरा आश्रम परिसर सजाया जाता है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। आज अभी भी मैं देख रहा था कि अश्रुओं की धारा बह रही थी। ये कहीं न कहीं दीदी का एक अविलंब प्रेम है जो लोगों के मन मस्तक में जाएगा। और देश में, समाज में बहुत सारी माताएं बहनें ये संकल्प लेंगी, जबकि एक बेटी घर में होती है तो लोग रोना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर बेटी क्यों हो गई। अरे जब बेटी ही नहीं होंगी तो बहू रानियां कहां से आएंगी, और बहू रानियां नहीं होंगी तो माँ कहां से आएंगी, और माएँ नहीं होंगी तो पुत्र कहां से आएंगे, और जब पुत्र नहीं होंगे तो भाई, पिता, नाना कोई भी दुनिया में नहीं रहेगा, और राम कृष्ण भी नहीं होंगे। तो जब पुत्री है, ये नारी सत्ता त्याग की मूर्ति है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दुनिया में अपने सारे सुखों का त्याग करके, अपने माता पिता का त्याग करके, अपने भैया भाभी का त्याग करके, अपने सहेलियों का त्याग करके, सर्वस्व निछावर करके अपने ससुराल जाती है और जीवन पर्यंत संसार के सारे कष्टों को अपने आंचल में समेट कर रखती है और अपने पति के जीवन में मिलकर के अपनी खुशियों को बांटने का काम करती है, और जिसके द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। अगर कहा जाए तो नारी सत्ता साक्षात ममतामयी, करुणामयी मातृत्व भाव को लेकर के इस देश को जो सम्मान देने का काम करती है। आप इतिहास जाकर देख ले, अगर आज मातृ शक्ति नहीं होगी तो इस सृष्टि का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस त्याग की मूर्ति ममतामयी, करुणामयी नारी तत्व की पूजा होती है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में लोग सम्मान नारी को क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि एक पुरुष है, उसने किसी चीज का त्याग नहीं किया होता है और वह अपने माता पिता को त्यागती है, अपने परिवार को त्यागती है, सर्वस्व त्याग करके अपने परिवार में रह करके अपने पति के जीवन को सफल बनाने का काम करती है। इसलिए नारी सत्ता का पूजन होता है। मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि आज के युग में नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं रहा है, जबकि अर्धनारीश्वर के रूप में परमात्मा विद्यमान है। ऋग्वेद कहता है, पुरुष एवेदम यत् भूतम यच्च भाव्यम सदैव सोमोदमग्रासी देख मेवादुतियम। वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेशा ब्रह्म जीव सकल जगत अखंड रूप सतोरे मोक्षो ब्रह्म अद्वितीय स्वतः प्रमाणम। ये वेद कहता है कि जब ये सृष्टि नहीं थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत जब नहीं थे, तब सजातीय विजातीय स्वर्ग से रहित एक अद्वैत परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म था। और प्रलय के बाद जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब शेषों का शेष एक शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म ही रहेगा। अस्तु मध्य में ये दिखाई देने वाला जगत, ये जो नाना प्रकार से भाषित हो रहा है, तब भी एक परमात्मा ही है। इसीलिए वेद कहता है कि तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु चा सखा तुम्हें वो विद्या द्रवम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये सृष्टि अपनी उत्पत्ति से पहले एक परमात्मा ब्रह्म थी और प्रलय के बाद शेषों का शेष वही एक ब्रह्म रहेगा। मध्य में जब अनेक बनकर के ये सृष्टि दिखाई देती है, तब भी होता तो वही है, पर हमें नर बन के, नारी बन के, स्त्री पुरुष बन के दिखाई देता है।
लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा, इन संतों के द्वारा, इन गुरुजनों के द्वारा हमें उस रहस्य का बोध होता है। फिर हम अपने जीवन में उस परमात्मा को आत्मसात करके अपने जीवन को सफल और धन्य बनाने का काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि दीदी माँ ने जो प्रथा चलाई है, ये कोई नारित्व के लिए या समाज के लिए एक अलौकिक और दिव्यता को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि ये सिद्ध करने के लिए कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते न भूतो न भविष्यते सर्वम खल्विदं ब्रह्म। इन समस्त नन्ही नन्ही बेटियों में, समस्त रूपों में वही एक परमात्मा विद्यमान है। और हम किसी को, उस निसहाय असहाय व्यक्ति को उठा करके जब हम उनके फोटो पर मुस्कान लाते हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवान के लिए काम करते हैं। और दूसरों की सेवा करना, दबे कुचले शोषित को ऊपर लाना ही ईश्वर की सेवा है। यही सच्ची सेवा हमें ईश्वर तक पहुंचाएगी, जो दीदी माँ ने की है। मैं विश्वास करता हूं कि आप दीदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा। आप जैसे सभी भक्तों के द्वारा इस कार्यक्रम में हमेशा सहयोग रहेगा और दीदी जी इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। पूज्य जगत गुरु जी दो हमारे पूज्य जगत गुरु विराजमान हैं। मुझे विश्वास है आज वो निश्चित रूप से दीदी को आशीर्वाद देके जाएंगे। और साथ में मुझे भी, मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरा, जहां हमेशा अवतारों के जन्म हुए हैं, लेकिन गुजरात भी कम नहीं है, क्योंकि गुजरात ने ऐसे देवदूत दिए हैं जिसने देश को बचाने का, राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुझे छोटा सा एक जनसेवक का रूप में काम करने का सौभाग्य प्रदान किया, लेकिन आपके यहाँ तो विशाल बड़ा हृदय वाले श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस गुजरात का नाम पूरे विश्व के पटल पर लिखने का काम किया है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात की पावन धरा को मैं नमन करता हूं। यहाँ का एक एक कण कण, रोम रोम में हमारे बसा हुआ है, क्योंकि इस गुजरात से बहुत बड़ा रिश्ता है, जिसने विश्व के पटल पर बड़ा नाम लिखने का काम किया है। मैं संतों के लिए प्रणाम करता हूं। गुजरात के बड़े बड़े संत महापुरुष, जिनके द्वारा, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं, ऐसे पूज्य संतों को भी मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। दीदी माँ के द्वारा ये वात्सल वाटिका का जो विकास निरंतर बढ़ रहा है, आप लोग सब इनके साथ रहिए और ऐसे बच्चों को आशीर्वाद भी दीजिए, जिसे हमेशा आगे बढ़ चल करके उन दबे कुचले लोगों के लिए काम करें। दीदी माँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।